हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट था कि सर इंग्लिश का भी क्वेश्चन आंसर कराइए। ठीक है, तो हमने सोचा ठीक है भाई, करा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमारे पास टाइप किया हुआ ऑलरेडी है। ठीक है, जो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, जो भी 12 के बच्चे हैं। ठीक है, इंग्लिश तो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी के लिए होता है और चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद इन सभी चैप्टर, मान लीजिए कि आपके प्रोज सेक्शन में एक मिनट, क्या हो गया? हाँ, वीडियो कट गया था। ठीक है, तो प्रोज से मैं क्या बता रहा था कि प्रोज सेक्शन में आपको, ठीक है, जितने भी चैप्टर है, जैसे 11 चैप्टर है, तो इन 11 चैप्टर को मैं पहले करा दूंगा बारी बारी से। फिर आपको मैं इन 11 चैप्टर में से जो भी टॉप 30-40 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उन क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। वो भी तैयार है, पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप अगर आप इंग्लिश 12th इंग्लिश का स्टूडेंट है, या इंग्लिश तो सभी का होता है, ठीक है, तो इंग्लिश और हिस्ट्री इस चैनल पे आपको मैं पूरा करवाऊंगा अब। ठीक है, आज इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो है, तो आज के बाद इंग्लिश का ही वीडियो रोज़ आते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए यदि नए हैं आप तो। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो आपको पहुंच सके पहले। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले जो चैप्टर का हमारा क्या नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन, अर्थात भारतीय सभ्यता, है ना। एंड यानी और कल्चर यानी संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यदि यदि आप लोग कहेंगे तो इसका समरी भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, वाज रिटन बाय, यानी यह जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी का ये ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी वाज मोर यानी गांधी जी ज़्यादा क्या है, तो क्या है, स्पिरिचुअल लीडर है, यानी आध्यात्मिक नेता है। गांधी जी पॉलिटिशियन से, राजनेता से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर है, आपके बुक में लिखा हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल लीडर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, है ना, यानी गांधी जी यूज किया था, प्रयोग किया था, उनका जो चीफ वेपन, जो मुख्य जो वेपन था, मुख्य जो हथियार था, वो क्या था, तो गांधी जी न्यूक्लियर नहीं, गन नहीं, है ना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। इन्होंने अपने आंदोलन में किस चीज़ को प्रायोरिटी देते थे, तो सत्य और अहिंसा का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि आगे मैं सुधार कर सकूं। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, इसका आंसर क्या होगा, इमूवेबल। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही क्वेश्चन को उलट पलट के पूछा है। देखिए, कहता है कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर, यानी कौन है आध्यात्मिक नेता, देन अ पॉलिटिशियन यानी राजनेता से, है ना, मतलब ज़्यादा कौन है, आध्यात्मिक नेता कौन है, तो महात्मा गांधी। क्या आंसर होगा, महात्मा गांधी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस, आपके किताब से ही ये लाइन लिया गया है। माइंड इज अ रेस्टलेस क्या होगा, वर्ड होगा, क्या होगा, वर्ड। इसमें दिया होगा ऑप्शन में, और दिया है ए, यानी ये सही होगा। माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, गांधी जी नहीं कहते कि हमारा जो मन है ये बेचैन पंछी है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, है ना, इसे जितना दे दो, है ना, उतना और चाहेगा, उतना और मांगेगा, वांट्स, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, है ना, यह जो लाइन लिखी हुई है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये कहाँ का है, ये पूछ रहा है ना, किसका मोटो है, तो ये होगा आंसर
वेस्टर्न फिलोसफर, है ना, क्या होगा, वेस्टर्न यानी पश्चिमी दार्शनिक का, है ना। चलिए, उनकी सोच है ये। अगला जो क्वेश्चन है, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब कौन थे जो छोटे से गांव में भी संतुष्ट रहते थे। तो आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज, है ना, इन ये लोग नहीं, है ना। क्या होगा आंसर, आवर एंसेस्टर्स। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवार्ड्स वन अनदर, यानी हमारा जो सिविलाइजेशन सभ्यता है, क्या हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, एक दूसरे से क्या सिखाता है, एनिमी दुश्मनी नहीं, है ना, एंग्री गुस्सा नहीं, अपसेट नहीं, फ्रेंडली क्या सिखाता है, दोस्ती सिखाता है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर इंजॉयड रूल डैश रूल, यानी हमारा जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज किस चीज़ को एंजॉय करते थे, तो होम रूल को, है ना, होम रूल, यानी कुछ भी होता था तो अपने घर में ही, अपने समाज में ही फरिया लेते थे, कोर्ट कचहरी जाते थे नहीं। चलिए, ये आपको जब आप समरी पढ़ेंगे या आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब लिखी हुई है। आप लोग कमेंट करें तो मैं समरी ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। मेरा भी मन था समरी पढ़ाने का, पर व्यूज़ नहीं आते हैं, लोगों की डिमांड नहीं होती है, इस वजह से नहीं बना पाता हूँ मैं। देखिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में। आप लोगों को पता ही, हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े हैं, जिस पर ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। आगे देखिए, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर, यानी यूरोप के जो पीपुल है ना, इंस्पायर थे किससे, एक तो रोमन राइटर्स और एक ग्रीक, है ना, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, ठीक है। आपके फर्स्ट चैप्टर के सेकेंड पेज में आपको ऊपर ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, इसका आंसर क्या होगा, मतलब ही रोट यानी गांधी जी ने लिखा था, डिफरेंट, है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स, है ना, किसके लिए लिखा था, तो यंग इंडिया के लिए लिखा था, ठीक है। यंग इंडिया इनकी पत्रिका होती थी गांधी जी की, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ। जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में क्या होता है, मैं समझा नहीं पाता हूँ। पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइज विथ, क्या कहता है, लोग, है ना, लोग जो पुराने दिनों में संतुष्ट रहते थे, किसके साथ, तो सिटीज़ के साथ नहीं, टाउन के साथ नहीं, मेगा सिटीज़ के साथ नहीं, विलेजेज में ही, क्या रहते थे, संतुष्ट रहते थे, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, क्या है इसका आंसर, तो वैसे भी कलर में दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, मटेरियल, है ना, कि जो आधुनिक सभ्यता है ये पूजा है ना, किसका पूजा करता है भाई, तो मटेरियल यानी वस्तुओं का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी, जी होगा यहाँ पे, गांधी जी डाइड एट द फेनेटिक, यानी गांधी जी जो है हथियारा के हाथे मारा गया था, कब मारा गया था बाबू, तो 30 जनवरी 1948 को। एक आपको ग्रामर के बाद मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जब भी ऑन लिखा रहे ना, तो यहाँ पे आगे समझ लीजिएगा डेट लिखाएगा, क्या लिखाएगा, जैसे 30 जनवरी लिखा है ना, या है ना, उस तरह से डेट लिखाएगा। यदि इन रहता तो डायरेक्ट 1948 लिखा था, ईयर लिखा था। इस बात को आप लोग ध्यान, जहाँ पे ऑन रहेगा वहाँ पे समझिएगा डेट ही दिया रहेगा, उससे पहले ही ऑन दिया रहेगा, कैलेंडर की बात करें तो, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी हैज रिटन द लेसन, गांधी जी ने क्या लिखा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, फेरोज वेयर रूलर्स वेयर एंशिएंट, इसका सही आंसर होगा इजिप्ट, यानी फेरोज जो है कहाँ का शासक था, तो इजिप्ट के, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, पलट के पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन क्या है, विकास की अवस्था किसके लिए है, तो पीपुल के लिए, किसके लिए, लोगों के लिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ इटली,
क्या आंसर होगा इसका? इटली। अगला जो क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रून, रून कहते हैं ना गांधी जी, रून फॉर इंडिया ना। गांधी जी तो कहते हैं ना कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये यूरोपियन को सूट करता है ना, ये हम लोगों को नहीं। यदि हम लोग इसको अपनाते हैं तो ये हमें बर्बाद कर देगा, रून कर देगा, है ना। इसका सही आंसर रून फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वेज ऑफ, ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है ना। यूरोपियन सिविलाइजेशन होगा इसका आंसर, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अच्छा, वहाँ पे ऑप्शन में वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, यूरोपियन नहीं था, तो यहाँ पे वेस्टर्न ना होकर के देखिए मोडर्न सिविलाइजेशन हो, है ना, या यूरोपियन हो या वेस्टर्न हो, तीनों बात इस चैप्टर में एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, नहीं, हाउ टू नहीं, हाँ, द पार्ट ऑफ ड्यूटी, इसका आंसर क्या होगा? द पार्ट ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, बिल्कुल है, यानी मन जो है बेचैन पंछी है, इसे जितना दे दो उतना और मांगता है, और फिर भी दे दो फिर भी वो क्या रहता है? ऑलवेज, दोबारा देने के बाद भी, है ना, अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट ही रहता है। द नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड, हाँ, बेस्ड ऑन, क्या होगा? बेस्ड ऑन बिलीफ गॉड, है ना, यानी भगवान में भरोसा करते हैं ये लोग, ठीक है, हम लोग मतलब इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये लाइन आपके इस एक चैप्टर से लिया गया है, द सेंटेंस आफ्टर, है ना, यानी यहाँ से सेंटेंस है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव इट अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी यह लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, ये भी लाइन ही है कि कई बार आपसे एग्जाम में लाइन पूछे जाते हैं कि ये लाइन, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इन इंडियन हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम, नहीं कहता है कि हमारा जो सभ्यता है, यानी भारतीय जो सभ्यता है, ये कहीं भी हार नहीं सकता, मार नहीं खा सकता पूरी दुनिया में, मुझे विश्वास है, गांधी जी कहते हैं। तो ये कहाँ किस चैप्टर से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारा जो फोर फादर है ना, आवर एंसेस्टर, उसी को फोर फादर है, यानी पूर्वज जो है ना, ये मशीन का क्या किए थे? खोज नहीं किए थे, बिकॉज बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वो गुफाओं में रहना पसंद करते थे इस वजह से, ठीक है। चलिए तो आज इतना, मतलब इस चैप्टर के इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो भारत इज माई होम सेकेंड चैप्टर को लेकर के कल मिलता हूँ आपसे। वीडियो में अभी तक बने रहे उसके लिए थैंक्स। आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ, और समरी का भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।